मैंने कहा, आपने ठीक किया। वैसे आप आज खूबसूरत ही इतनी लग रही हैं कि हर कोई आपकी तारीफ कर रहा है। बाजी बोली, आज फिर हम ऊपर जाकर बैठेंगे। रात मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा, ठीक है। जैसे ही घंटे बाद लाइट आई तो खाना भी बनकर तैयार हो चुका था। अभी हम सब ने बैठकर खाना खाया और फिर उठकर चचा के घर आ गए। हमारे साथ ताया लोग भी थे। रास्ते में आते हुए आलिया पीछे पीछे चल रही थी तो खुर्रम बोला, मैं आपसे नाराज हूँ। आलिया मुस्कुरा कर बोली, किस वजह से? तो खुर्रम ने कहा कि आपने मुझे बच्चा कहा। खुर्रम की बात सुनकर आलिया हंसने लगी और बोली, मैंने ठीक ही तो कहा है, तुम किसी से भी पूछ लो, अभी तुम बच्चे ही हो। खुर्रम ये बात करना नहीं चाह रहा था, लेकिन इसने डरते डरते आलिया से कहा, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप आजमा कर देख लें। आलिया ने घूर कर इसकी तरफ देखा तो खुर्रम ने अपनी नजरें नीचे कर ली। आलिया बोली, तुम्हें पता है तुम क्या बात कर रहे हो? इतनी देर में चचा लोगों का घर आ गया और हम सब इनके घर चले गए। चचा पहले ही घर में मौजूद थे। जैसे ही हम इनके घर गए तो चची तो खुश हुई, लेकिन चचा तो जैसे उछल ही पड़े, क्योंकि इनकी नजर आलिया पर पड़ गई थी। चचा ने आलिया को देखा नहीं था जब से वो यहाँ आई थी, क्योंकि हमने चचा का अपने घर दाखला बंद कर रखा था। बारी बारी सब चचा और चची से मिले। जैसे ही आलिया चचा से प्यार लेने के लिए झुकी तो आलिया ने इसके सर पर हाथ फेरा और फिर मुस्कुराते हुए साइड पर बैठ गई। चची बोली, तुम लोगों ने तो आज सरप्राइज दिया है। और आरफा और आलिया, तुम लोग कब आए? तो आरफा बोली, चची हम लोग कल रात को आए थे, बस आप सबसे उदास हो गई थी तो सोचा एक दफ़ा आपसे फिर मिलाएं। चची बोली, ये तो तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। मैं तो कहती हूँ कि तुम लोग भी महीने में एक दो चक्कर नदीम के साथ लगा लिया करो। अब नदीम से शादी की है तो आना ही पड़ेगा। आरफा अपने मन में सोचकर मुस्कुराई। आलिया बोली, आंटी जब से हम यहाँ से गए हैं हमारा दिल ही नहीं लगता। और ये बात करके आलिया चचा की तरफ देखने लगी। मुझे आलिया पर कम और चचा पर ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। चचा से अब मुझे वैसे ही नफरत हो चुकी थी। चची के साथ मिलकर मोना और उस्मा दोनों शरबत बना रही थीं। तकरीबन आधा घंटा हम लोग यहाँ बैठे। चची खाने का कहती रही, लेकिन ताई बोली, हमने खिला दिया है। और फिर तकरीबन 9 बजे हम अपने घर आ गए।
मैं और बाजी दोनों काफी थक चुके थे। अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं आरफा की गोद में सर रख कर सो जाऊं। मैंने आरफा की तरफ देखे मैंने आरफा की तरफ देखा। उस्मा बोली, आप लोग बैठे, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। मैं तो चारपाई पर लेट गया और मेरी ही चारपाई पर आकर आरफा बैठ गई और मुझे चुटकियाँ काटकर तंग करने लगी। मैं भी उठकर बैठ गया और कहा, मुझे बहुत नींद आ रही है। आरफा मुस्कुरा कर बोली, तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम मेरे साथ ऊपर बैठोगे। मैंने कहा, क्या आपको नींद नहीं आ रही? आरफा मुस्कुरा कर बोली, आ रही है, लेकिन तुम्हारे लिए तो मैं जाग ही सकती हूँ। चाय पीने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए, जबकि आलिया आज सीधा मोना के कमरे में चली गई और खाला, उस्मा और शाजिया अम्मी के कमरे में चली गई। मैं बाजी के साथ कमरे में आ गया। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी। बाजी बोली, चलो आओ ऊपर चलते हैं, और वो मेरा हाथ पकड़कर ऊपर ले आई। ऊपर आज काफी ठंड थी। मैं कमरे से चारपाई के साथ एक गरम चादर भी ले आया और अपना सर बाजी की गोद में रखकर लेट गया और वो मेरे सर में हाथ फेरने लगी। हम लोग काफी देर तक बातें करते रहे और आज मुलाकात नहीं हुई। फिर नीचे आकर सो गए। सुबह मेरी आंख तकरीबन 10 बजे खुली। मैंने जैसे ही टाइम देखा तो मैं जल्दी से उठकर बाहर आया तो सब बैठे हुए अपना अपना काम कर रहे थे, जबकि बाजी अम्मी के पास बैठी हुई थी। मैं भी इनके पास जाकर बैठ गया और कहा, आपने मुझे उठाया नहीं? आरफा मुस्कुरा कर बोली, तुम काफी थक गए थे और रात भी तो लेट सोए थे, इस वजह से मैंने ही मना किया था कि कोई तुम्हें ना उठाए। रेहाना छेड़ते हुए बोली, जाओ अब नहा लो। आरफा तो कब से नहा चुकी है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, जो आप सोच रहे हैं हमने वो नहीं किया। और ये बात करके मुस्कुराता हुआ वॉशरूम की तरफ चला गया। और मेरी बात सुनकर आरफा भी शर्मा गई। नहाकर वापस आया तो देखा आलिया मुझे कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने आरफा से आलिया का पूछा तो आरफा ने पहले तो मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मुझे लगा इसको मेरी बात सुनाई नहीं दी। नाश्ता करने के बाद मैं तैयार होने के लिए कमरे में आया तो आरफा भी पीछे आ गई। मैंने पूछा, आलिया किधर है? तो आरफा बोली, वो बाहर गई है। मैंने कहा, बाहर किधर गई है? तो आरफा बोली, पता नहीं, शाजिया के साथ ही गई है। मैंने कहा, ठीक है, ध्यान रखो। रात को वो चचा से हंस हंस कर बातें कर रही थी। तो आरफा ने मुझे पीछे से अपने साथ लगा लिया और बोली, अब हम इसको कितना बांध कर रख सकते हैं? वो जो करती है इसे करने दो। तुम बस मुझे प्यार करो,
मैंने अपना मुंह आरफा की तरफ किया और कहा, वो तो मैं आपसे बहुत करता हूँ। और ये बात करके मैंने आरफा को अपने साथ लगा लिया। इतनी देर में कमरे में मोना भी आ गई। हमें देखकर वापस जाने लगी तो मैंने इसे आवाज दी। मोना नजर झुकाते हुए अंदर आई और बोली, जी मैंने इसका बाजू पकड़कर खींचकर इसको भी साथ लगा लिया और कहा, तुम आरफा से डर क्यों रही हो? ये तुम्हारी बड़ी बहन जैसी ही है। और ये तो मुझे खुद कहती है कि तुम मोना को ज्यादा टाइम दो, क्योंकि इसको तुम्हारी अभी ज्यादा जरूरत है। मैंने आरफा की तरफ देखा और कहा, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं जिससे भी मुलाकात करता हूँ इसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो मोना और आरफा दोनों मुस्कुराने लगी। आरफा ने हल्की सी चुटकी मुझे काटी और बोली, तुम भी इंसानों की तरह मुलाकात किया करो, और वैसे भी तुम सबसे अलग हो, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हम एडजस्ट कर लेंगी, क्योंकि मोना ने ठीक कहा है। मैंने कहा, फिर आज मैं तुम दोनों से इकट्ठे ही मिलूंगा। मेरी बात सुनकर आरफा और मोना ने मेरी तरफ घूर कर देखा तो मैं इनको देखकर मुस्कुरा उठा। आरफा तो पहले भी आलिया के साथ मुझसे मुलाकात कर चुकी थी, लेकिन मोना और आरफा ने कभी भी इकट्ठे मुलाकात नहीं की थी, जबकि मोना रेहाना के साथ मुझसे मिल चुकी थी। मैंने कहा, आज का क्या प्लान है? आरफा बोली, तुम ही बताओ। मैंने तो आरफा बोली, तुम ही बताओ, मैं तो तुम्हारी मेहमान हूँ। और ये कहकर इसने मोना के हाथ पर हाथ मारा और बोली, क्यों मोना, मैंने ठीक कहा ना? मैंने कहा, ठीक है, फिर हम आज बारबेक्यू पार्टी करेंगे। मैं शाम को आता हुआ चिकन ले आऊँगा और छत पर बैठकर सब बातें करेंगे। तो मोना बोली, क्यों ना आज हम ताया लोगों की दावत करें? इसने चचा का नाम नहीं लिया। मैंने कहा, ठीक है, तुम चचा और ताया दोनों को दावत दे देना, लेकिन चचा से कहना कि ये इजाजत सिर्फ कल के लिए है। वो कल ही हमारे घर आ सकते हैं। मोना के चेहरे पर मेरी बात सुनकर थोड़ी मुस्कुराहट आई और फिर मैं बाहर आ गया और वो दोनों भी बाहर आ गईं और मैं मोटरसाइकिल पर बैठकर डेरे पर आ गया। डेरे पर शहनाज अकेली थी, तो मैंने शहनाज को रात का सारा प्लान समझा दिया और इसे कहा कि नवाज को भेजकर गोश्त मंगवा लें और रात को शहनाज और कौसर दोनों को आने के लिए कह दिया। तो शहनाज बोली, क्या कौसर भी आएगी? मैंने कहा, सब होंगे, तो किसी को कोई शक नहीं होगा, तुम इसको भी बुला लेना। और हाँ, मैं तुम दोनों से कल मुलाकात करूँगा। मेरी बात सुनकर शहनाज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और फिर मैं खेतों के काम के लिए निकल गया। सारा दिन ऐसे ही गुजर गया
और शहनाज ने भी इंतज़ाम कर लिया। घर आया तो सब तैयारी कर रहे थे। मैंने उज़मा से पूछा कि सबको दावत दे दी है। वो बोली, जी भाई, आरफा बाजी ने और मोना ने हमें बता दिया था। मैंने कहा, ठीक है। सब इन लोगों के साथ सफाई करने में मसरूफ थे, तो मैं नहाने चला गया। नहाकर जब वापस आया तो शहनाज और कौसर दोनों आ चुकी थीं और घर का सारा काम इन लोगों ने संभाल लिया था। हमारी छत चूंकि काफ़ी बड़ी थी, इसलिए हमने छत पर ही बैठने का इंतज़ाम किया। कौसर से कहा कि एक तरफ मर्दों के लिए चारपाइयाँ बिछा दे और दूसरी तरफ औरतों के लिए बिछा दे। हमारे घर में चारपाई इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन गांव का ये रिवाज था। जब भी किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती, वो एक दूसरे के घर से मांग लेता और कौसर और शहनाज आसपास के घर वालों से चारपाइयाँ मांग कर ले आई और इन्होंने छत पर बिछा दी। इसके बाद नवाज अंगीठी भी ले आया। रात का अंधेरा हो चुका था और सब हमारे घर आना शुरू हो चुके थे। मैंने टाइम देखा तो 7 बज चुके थे। 8 बजे का टाइम था और 10-11 बजे हम लोगों ने फ्री हो जाना था। सब आकर नीचे सेहन में बैठने लगे। चचा भी आकर एक साइड पर आराम से बैठ गए। मैं बार बार इनकी तरफ ही देख रहा था। वो भी आराम से बैठे हुए थे, क्योंकि वो जानते थे अगर इन्होंने कोई शरारत की तो मैं सबके सामने इनकी बेइज्जती कर दूंगा और ये इनके लिए शर्मिंदगी का बायस होगा। जैसे ही सब लोग आ गए तो शहनाज और कौसर ने सबको शरबत पिलाना शुरू कर दिया। शहनाज और कौसर के साथ शाजिया और उज़मा भी साथ दे रही थी, लेकिन ज़्यादा काम शहनाज और कौसर ही कर रही थी। आसिफ और किरण नहीं आए थे। मैंने ताई से पूछा तो ताई बोली किरण तैयार हो रही थी। मैंने आसिफ को आने को कहा तो वो कहता है मैं किरण को लेकर आता हूँ, बस आते ही होंगे। और थोड़ी देर में वो दोनों भी आ गए। किरण बहुत प्यारी लग रही थी। मैं दोनों से मिला और इनको चारपाई पर बैठा दिया। इसके बाद हम लोग बैठकर बातें करने लगे। ताई बोली, नदीम, ये तुमने बहुत अच्छा किया। मैं तो कहती हूँ कि महीने में एक दफ़ा हर घर को इस तरह की दावत करनी चाहिए, ताकि सब मिल बैठकर बातें कर सकें। मैंने कहा, ताई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ताई बोली, चलो ठीक है, इस महीने तुमने कर लिया, अब अगले महीने की इसी तारीख को हम लोग दावत करेंगे। और चचा बोले, उससे अगले महीने हम लोग कर लेंगे। जैसे ही अंधेरा पूरी तरह जाने लगा तो मैंने सबको ऊपर आने के लिए कहा और सब ऊपर आ गए। मर्द मर्दों वाली साइड पर बैठ गए और जबकि औरतें औरतों वाली साइड पर बैठ गईं। शहनाज कौसर मेरे साथ काम करवा रही थी। मुझे देखकर खुरम और आसिफ उठकर आ गए और बोले, हम भी तुम्हारी मदद करवाते हैं। उस्मा और शाजिया आने लगीं।
तो मैंने इनको रोक दिया। बाजी आरफा अपनी खूबसूरती की बिजली गिरा रही थी। इन्होंने अब लाल रंग का कुर्ता पहना हुआ था और साथ वही पंजाबी स्टाइल की शलवार पहनी हुई थी और वह इस रात के अंधेरे में चांद की तरह चमक रही थी। खाला भी तैयार थी, लेकिन बाजी आरफा एक अलग ही मंजर पेश कर रही थी, क्योंकि वो गांव आने से पहले पार्लर से होकर आई थी और वैसे भी इनको स्टाइल करने का पता था, जबकि खाला और उस्मा शहरी बातों से ज़्यादा वाकिफ नहीं थी और वो दोनों घर ही रहती थीं। तो इसलिए बाजी आरफा और आलिया दोनों से अलग लग रही थीं और सब औरतें भी आरफा और आलिया की तारीफ कर रही थीं। हमने बारबेक्यू लगाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बारबेक्यू बन रहे थे वैसे वैसे गर्म गर्म निकाल कर हम सबको दे रहे थे और साथ हम बोतलें भी पी रहे थे। जैसे ही 1 घंटा गुजरा तो बड़े आदमी अपनी अपनी जगहों पर बैठे रहे, जबकि आसिफ और खुरम सबके साथ बातें करने लगे। खुरम फिर आलिया के साथ जाकर बैठ गया और बोला, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आलिया बोली, मुझे किस बात का जवाब? खुरम बोला, यही कि आप मुझे आजमा कर देख लें कि मैं बच्चा हूँ। आलिया ने इर्द गिर्द देखा और अपना पल्लू खुरम पर रख कर इसके नीचे से हाथ गुजार लिया और अपना हाथ खुरम की गोद में रख दिया। खुरम को एक जोरदार धचका लगा। इससे उम्मीद नहीं थी कि आलिया इसको इस तरह चेक करेगी। चेक करते साथ ही आलिया हंसने लगी और बोली, मुझे तो लगता है तुम बच्चे भी नहीं हो। हाँ तो कुछ भी नहीं है। तो खुरम बोला, ऐसे थोड़ी पता चलता है। लेकिन कुछ ही देर में आलिया को एहसास हुआ कि वहाँ कुछ है। तो आलिया खुरम से बोली, अब पता चला तुम बच्चे नहीं हो। लगता है तुम्हारा इम्तिहान लेना ही पड़ेगा। मोहतरम नाजरीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।